हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन से जुड़े आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स प्लस और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कंजंक्शन से रिलेटेड जो आपके स्पॉटिंग एरर्स होंगे, ठीक है, प्लस उन एरर से जुड़े जितने भी रूल्स होंगे वो साथ के साथ जो है हम डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपके स्पॉटिंग एरर्स प्लस जो रूल्स हैं वो आपकी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की वो अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो व्यूवर्स हमारे चैनल्स के वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी हमारी चैनल की वीडियोस होंगी आप तक जो है हमारी अपडेट पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला हमारा एरर है, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। तो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। यहां पर हमें व्हेन को किसे रिप्लेस करना होगा, इफ से। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इफ से क्यों रिप्लेस करना होगा। आपने कंडीशनल सेंटेंस के अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जब भी आपकी पास्ट में कोई भी अनफुलफिल्ड एक्शन होता है, कोई भी डिजायर होती है, कोई भी विश होती है, ठीक है, तो आपने कंडीशनल सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी ये वाला स्ट्रक्चर होगा तो आपका जो नेक्स्ट क्लॉज होगा वो किसमें होगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो कंडीशनल सेंटेंस के उस रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर हम व्हेन को किससे रिप्लेस करेंगे, इफ से। नेक्स्ट है आपका यहां पे देखिए मैंने रूल लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके यहां से जो है आप रूल इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन कश्मीर वैली साइलेंस्ड द मायोस्ट एक्टिविटी इन बिहार एंड छत्तीसगढ़ इरप्टेड। तो आपने कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़े होंगे, जैसे कि आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। तो आपने क्या पढ़ रखा होगा इनको, इनके जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, जैसे इधर का और होता है, नॉट ओनली का बट आल्सो होता है। तो इसी तरह जो नो सूनर का होता है वो क्या होता है आपका, देन। क्या होता है, देन, THAN, देन, ठीक है। तो यहां पर हम जो आप अब यहां पे देखिए जो आपका पहले वाला क्लोज है, ठीक है, वो कौन सा है, नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन कश्मीर वैली साइलेंस्ड के ठीक बाद जो क्लोज होगा उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, देन का। देन द मॉइस्ट एक्टिविटी इन बिहार एंड छत्तीसगढ़ इरप्टेड। तो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर के वेंकटेश डेंटिस्ट was not only sympathetic to rich patients but also to the poor ones। आपने रूल पढ़ रखा होगा कि जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा आपके या तो दो सब्जेक्ट या फिर दो ऑब्जेक्ट या फिर आपकी दो वर्ब या फिर दो आपके जेरेंड को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपने रूल पढ़ रखा होगा। तो उसी रूल को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप देखिए जो आपका नॉट ओनली है, ठीक है, नॉट ओनली का यूज हुआ है और बट आल्सो का। अब जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन के करेक्ट करने की बात होगी हम पीछे से देखेंगे हमेशा,
यहां पे देखिए आपका बट आल्सो का जो यूज हुआ है किससे पहले हुआ है, टू द पुअर से पहले। तो इसी तरह जो इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, नॉट ओनली। सो नॉट ओनली का भी जो आपका यूज होगा वो कहां पर होगा, सिंपैथेटिक के बाद, मींस टू रिच से पहले। तो यहां पे ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर के वेंकटेश डेंटिस्ट वाज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। नेक्स्ट है आपका, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, आप फिर कंप्लेन करते हो कलर को लेके, ब्लैक ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये रूल क्या था इसके अंदर कि जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें केयरफुली सेंटेंस के अंदर उनकी पोजीशन को भी यूज करना चाहिए। जैसे कि यहां पे आप एग्जांपल देखिए, आइदर सीता हैज बॉट अ कार और अ फ्लैट। मैंने आपको बताया था कोरिलेटिव कंजंक्शन दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब या फिर जेरेंड को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे सीता क्या है, इस सेंटेंस का क्या है भाई, सब्जेक्ट है। अब आपको पता है आइदर आपका क्या करेगा, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ेगा, लेकिन यदि हम इस सेंटेंस पे गौर करें, इसमें तो आपका सब्जेक्ट एक ही है, वो कौन सा है, सीता। तो जाहिर सी बात है आपका जो इधर है वो सीता के साथ तो यूज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, एक अ कार है और दूसरा क्या है, अ फ्लैट। तो जाहिर सी बात है जो आपका आइदर और का यूज होगा वो किसके साथ होगा, अ कार और अ फ्लैट के साथ। अब यहां पे जो इसका कोरिलेटिव है वो है और आइदर का, और किससे पहले यूज हुआ है आपका, अ फ्लैट ऑब्जेक्ट से पहले। तो इसी तरह जो आपका आइदर होगा वो भी किससे पहले यूज होगा, अ कार से पहले। तो सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, सीता हैज बॉट आइदर अ कार और अ फ्लैट। सेम इसी तरह आपका ये जो सेंटेंस है इसको करेक्ट करेंगे, ही विल नीदर सेल हिज हाउस नॉर हिज फार्म। अब यहां पे नॉर का यूज देखिए किससे पहले हुआ है आपका, हिज फार्म से पहले। तो ठीक उसी प्रकार जो इसका कोरिलेटिव है नाइदर, उसका यूज यहां पर किससे पहले हुआ है, वर्ब से पहले। सेल एक वर्ब है तो इसकी पोजीशन देखिए क्या हो गई, ठीक नहीं है। तो यहां पे जो आपका इधर है उसे हम कहां पे रिप्लेस करेंगे, हिज से पहले। तो सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, ही विल सेल नाइदर हिज हाउस नॉर हिज फार्म। तो आपको पेयर भी ध्यान रखना है कोरिलेटिव कंजंक्शन का, प्लस उनकी जो पोजीशन है वो भी ध्यान रखनी है कि उससे आपके या तो सब्जेक्ट जोड़ा जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट जोड़ा जा रहा है या फिर वर्ब जोड़ी जा रही है या फिर जेरेंड को आपस में जोड़ा जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना। और मैक्सिमम एरर इसी टाइप के हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम आपको इससे रिलेटेड एरर मिलता ही है आपके एग्जाम के अंदर। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स। तो जब भी आप किसी सेंटेंस का जो रीजन है पहले ही आप बिकॉज, एज, सिंस ठीक है, एज या फिर बिकॉज से मेंशन कर देते हैं, तो ठीक है। तो उसके बाद जो उसका वाक्य होगा उसके साथ हम कभी भी ना तो आपका एज ना ही देयरफॉर का जो है यूज करते हैं। तो अब यहां पे देखिए आपने रीजन पहले से ही मेंशन कर दिया, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, कि वो होशियार है, तो इसलिए क्या करेगा, वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा सभी एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहां पर जो है आपका देयरफॉर नहीं यूज होगा। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स। तो यहां पे जो आपका देयरफॉर हम नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका अब बिकॉज, एज और सिंस और फॉर, ठीक है। ये सभी कंजंक्शन यदि आपके किसी कारण बताने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, सेंटेंस के अंदर कारण बताने के लिए यूज होते हैं, तो बिकॉज का अलग से यूज होता है, एज का अलग से, सिंस और फॉर का अलग से, ठीक है। बिकॉज का कहां पर यूज होता है, जब भी आप कोई कारण दे रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, जब भी वह कारण उस सेंटेंस का महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर
या आपका लिसनर होगा या रीडर होगा, उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी चीज के बारे में, तो वहां पर जो है हम बिकॉज का यूज करते हैं उस सेंस के अंदर। ठीक है, फॉर का यूज कहां पर करते हैं? जब भी कोई आप रीजन बता रहे होते हैं, वो सेंटेंस के अंदर आपका जो है कोई इंपॉर्टेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस आप रीजन देते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंस में है जो है हम फॉर का यूज करते हैं रीजन बताने के लिए। एज और सिंस का हम क्यों यूज करते हैं? एज और सिंस का उस रीजन में यूज करते हैं जब जो है आपका कारण जो होता है, जो भी रीजन होता है आपको, वो लिसनर या फिर रीडर को पहले से ही मालूम होता है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? एज और सिंस का। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और मैंने आपको बता दिया, जब भी आप बिकॉज, एज, सिंस, फॉर के साथ रीजन दोगे, ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी क्लोज होगी उसमें आप देयर फॉर, सो का यूज नहीं करते। ठीक है, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही हैड वर्कड हार्ड। तो यहां पे आप देखोगे जो आपका एरर है यहां पर, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही हैड वर्कड हार्ड। यहां पर जो है आपका कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस के अंदर कि ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका कोई सेंटेंस के अंदर एरर नहीं है, ये नो एरर है आपका इस सेंटेंस के अंदर, इसमें कोई कंजंक्शन से रिलेटेड कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो येट है वो आपका एज ए कंजंक्शन क्या डिनोट करता है? कोई कॉन्सिक्वेंस होता है उसको सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ये जो आपका एरर है ये सही है। हार्डली हैड द व्हील्स टच्ड द ग्राउंड देन द पायलट इंडिकेटेड विद हिज फिंगर हाउ मेनी इंजर्ड पीपल ही वॉज कैरिंग। तो सबसे पहली बात यहां पे देखेंगे हम पार्ट ए के अंदर, हार्डली, जब भी आपका सेंटेंस हार्डली, स्केर्सली से शुरू होता है, तो जो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर आता है आपका सब्जेक्ट और फिर क्या आता है? वर्ब। ठीक है, तो जो आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म होता है वही फॉलो करता है जब भी आपका सेंटेंस हार्डली या फिर स्केर्सली से शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने ये स्ट्रक्चर सेंटेंस के अंदर लिया है तो जो आपका सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और आपको पता है जो हार्डली का पेयर होता है वो क्या होता है? व्हेन। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे हार्डली हैड द व्हील्स टच्ड द ग्राउंड देन नहीं पेयर होता हार्डली का, यहां पे हम देन को किससे रिप्लेस करेंगे? व्हेन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ ही हैड पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स। तो मैंने आपको बताया था कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, पीछे से देखकर हम आगे वाले को क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जो इफ का कोरिलेटिव होता है वो और नहीं होता। ठीक है, अगर हम सेंटेंस की सेंस को भी देखें, ठीक है, तो यहां पर जो आपका यूज होगा इफ की जगह पर वो किसका यूज होगा? वेदर का, क्योंकि वेदर का कोरिलेटिव क्या होता है आपका? और। ठीक है, आई कैन नॉट कन्फर्म यू वेदर ही हैड पेड द बिल और रिटर्न्ड द गुड्स। नेक्स्ट है आपका ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। तो इस सेंटेंस के अंदर जो एरर है आपका वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। यहां पे सबसे पहले देखिए आपका कंपैरिजन किया गया है किसके बीच में? ही और आई के बीच में, जो कि क्या है? नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए आप पार्ट सी के अंदर, ठीक है, तो यहां पे हमें क्या क्या यूज करना होगा? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, क्योंकि अब कंपैरिजन आप किस में कर रहे हो? नॉमिनेटिव केस में ही। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क
एज क्विकली एज ही, यहां पर लाइक का यूज नहीं होगा, क्योंकि लाइक जो होता है आपका वो हम एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ना कि एज अ कंजंक्शन। और आपको पता है कि लाइक के बाद अगर हम इसे एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो आपकी कंपैरिजन की गई है किसके अंदर की गई है, नॉमिनेटिव केस के अंदर। तो यहां पर हम लाइक का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज ही। तो ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो गया आपका, ये पार्ट सी के अंदर एरर है आपका। नेक्स्ट है, स्केर्सली हैड ही गॉन देन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर टू इंक्वायर अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। तो ये तो आप देखते ही पता चल गया होगा आपको, यहां पे जो एरर है कि स्केर्सली का जो पेयर होता है आपका वो होता है व्हेन। तो यहां पे देन की जगह किसका यूज होगा, व्हेन का। द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड अस। तो यहां पे आप जो है सेंटेंस जो आपको दिया है सारा का सारा, उसकी एक बार जो है आप सेंस समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि जो आपके पहले वाला क्लोज है कौन सा, द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, ठीक है। अब जो इसके साथ यूज हुआ है दूसरे वाला क्लॉज वो क्या है, इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड अस। तो ये जो आपका सेकेंड वाला क्लोज है ये पहले वाले क्लोज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जब भी आपके ऐसी सिचुएशन होगी तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड की जगह बट का, ध्यान रखना। सो द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड बट इट वॉज माई फ्रेंड सिंसियरिटी। तो ये सेंटेंस होगा आप कैसे करेक्ट होगा, जो एरर है आपका वो है पार्ट बी के अंदर। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग देन, यहां पे फिर जो है आप देख लीजिए हार्डली के साथ व्हेन का यूज होगा, ठीक है। ये एरर देखिए बार बार ही क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इससे रिलेटेड आपके बार बार जो है एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपको 90% केस के अंदर, ठीक है, 90% केस के अंदर कोरिलेटिव कंजंक्शन एरर से जो आपको है, कोरिलेटिव कंजंक्शन से आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपको प्री में मिले, ठीक है, या फिर आपको मेन एग्जाम के अंदर मिले, और आपको दोनों में भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप ये जो रूल है कोरिलेटिव कंजंक्शन वाला इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव्स मी, यहां पे आएगा गिव्स, कई बार टाइपिंग में जो है थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस। तो आपको पता है एक होता है आपका अनटिल, एक होता है आपका अनलेस, ठीक है, और एक होता है टिल। टिल और अनटिल एक ही बात है। तो जो आपका अनटिल होता है, ठीक है, ये तो डिनोट करता है आपका टाइम, ये होता है आपका समय सूचक अनटिल और टिल। और जो अनलेस होता है वो आपका डिनोट करता है कंडीशन को, ये ध्यान रखना भाई, कंडीशन को डिनोट करता है, ये होता है आपका शर्त सूचक। तो यदि हम इस सेंटेंस को पढ़ें, आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, कब तक उसे जो है अलाउ नहीं करेगा क्लास से बाहर जाने के लिए, जब तक जो है जिस टाइम तक जो है टीचर क्लास के अंदर नहीं आ जाती, ठीक है। तो यहां पे अनलेस की बजाय हम किसका यूज करेंगे, ठीक है, टाइम की बात हो रही है तो अनटिल का, अनटिल द टीचर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, टिल, अनटिल और अनलेस। एक और बात कि सेंटेंस को कभी भी हम, ध्यान रखना भाई, सेंटेंस को कभी भी हम टिल से शुरू नहीं करते। सेंटेंस आपका अनटिल से शुरू हो सकता है लेकिन टिल से शुरू नहीं हो सकता, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। और दूसरी बात क्या है अनटिल और अनलेस से रिलेटेड, कि जिस क्लॉज में ये यूज होते हैं आपके, जिस सेंटेंस में यूज होते हैं उसमें जो है हम नेगेटिव वर्ड यूज उस सेंटेंस के अंदर हम नॉट का यूज नहीं करते, ठीक है। फ्यूचर वाले वाक्य यानी कि विल, ठीक है, वुड और शैल का यूज नहीं करते। जिस क्लॉज में टिल, अनटिल और अनलेस का यूज होता है, ये एक्सेप्शन है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केर्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट ही वॉज टोल्ड बाय समवन व्हेन, दैट को किसे रिप्लेस करेंगे, when he was told by, his offense was such that as he was bound to suffer and ultimately met his doom. तो यहां पे देखिए जो सच के बाद, ठीक है, किसी नाउन का यूज नहीं किया गया है, तो यहां पे उस केस में जो आपका सच का पेयर होता है वो होता है हिज ऑफेंस वॉज सच दैट ही वॉज बाउंड टू सफर एंड अल्टीमेटली मेट हिज डूम, ठीक है। तो जब भी सच के साथ एज का यूज होता है तो तब आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सच प्लस नाउन प्लस एज, ठीक है। तो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर, एज को हम किससे रिप्लेस करेंगे यहां पर, दैट से। तो मैं आपको बता देता हूं कि सच के साथ एज का और सच के साथ दैट का यूज कब होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले सच प्लस एज की, कि सच के साथ जो है आपका एज का यूज कब होगा, ठीक है। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखिए आप, आई हैव नॉट मेट सच गर्ल्स दैट लाइक इल मैनर्ड बॉय, ठीक है। तो यहां पे देखिए सच के साथ नाउन का यूज हुआ है गर्ल्स का, ठीक है। अब इस नाउन का जो विशेषता है, ठीक है, इस नाउन की विशेषता है जो है इसके साथ वाले क्लोज में बताई गई है, ठीक है। वह किस टाइप की गर्ल से नहीं मिला है, दैट लाइक इल मैनर्ड बॉय। तो जब भी सच के बाद नाउन का यूज होगा और इस नाउन की जो विशेषता होगी इससे ठीक आने वाले क्लोज के अंदर बताई गई होगी, तो वहां पर हम सच के साथ दैट का नहीं एज का यूज करेंगे, एज लाइक इल मैनर्ड बॉयज। अब सेकेंड वाला सेंटेंस पढ़िए, इट वॉज सच अ कोल्ड इवनिंग एज वी स्टॉप्ड प्लेइंग। भाई जो आपका सेकंड वाला क्लोज है, वी स्टॉप्ड प्लेइंग, ठीक है। उन्होंने खेलना बंद कर दिया था, क्यों, क्योंकि कोल्ड इवनिंग की वजह से, ठीक है, ठंड बहुत थी शाम के वक्त, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपका सच के बाद किसका यूज हुआ है, नाउन का, ठीक है। और सच जो है आपका जिस क्लॉज के अंदर यूज हुआ है, ठीक है, उसका परिणाम क्या निकला है कि उन्होंने खेलना बंद कर दिया था, ठीक है। तो जब भी आपका जिस क्लॉज के अंदर जो आपके सच का यूज हुआ है, ठीक है, उसका जो परिणाम है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है जिसको बताया गया है सेकंड क्लॉज के अंदर, तो उससे उस क्लॉज से पहले हम एज की बजाय दैट का यूज करेंगे। इट वॉज सच अ कोल्ड इवनिंग दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग। बस ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के सच एज और सच दैट के बीच में, ये ध्यान रखना। और यदि आप सच के साथ दैट का यूज करते हो, वो कब होता है, सच दैट बोलते हो ना आप सेंटेंस के अंदर कई बार, तो तब जो है आपका देखोगे कि सच और दैट के बीच में कोई नाउन का यूज नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो सच दैट हम बोलते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द क्राउड रश्ड टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट टू ग्रीट द लीडर हु ट्रेवलिंग बाय दैट ट्रेन। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नो सूनर का जो आपका पेयर है वो क्या है, देन। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो आपका देन है ये वाला यूज किया गया है, ई एन वाला जो टाइम को डिनोट करता है। तो यहां पर इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले देन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago since he wrote a letter me to remind me of my lapses। तो आई थिंक 15-16 जो है हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो ये वाला है आपका, इसके अंदर आपका क्या एरर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। तो लेस्ट का यहां पर यूज किया गया है, कंजंक्शन में आपने लेस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि जो लेस्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, शुड का। और दूसरी बात, लेस्ट हमेशा किस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो यहां पे वुड को हम, जो आपका पार्ट सी देखिए, वुड को हम किससे रिप्लेस करेंगे, यहां पर शुड से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिस्टर वर्मा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज पास्ट ट्रेजेडी। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए नॉट ओनली का जो आपका पेयर होता है वो होता है बट ऑल्सो। बट ऑल्सो का यहां पर जो आपका यूज किया गया है वो किससे पहले यूज किया गया है, जेरेंड से पहले, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म से पहले। तो यहां पे जो आपका नॉट ओनली है वो यूज किया गया है पास्ट पार्टिसिपल से पहले। तो ये जो आपकी पोजीशन गलत है नॉट ओनली की, इससे हम किससे पहले यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले, जो कि क्या है, कमिंग। तो कमिंग से पहले यूज होगा आपका नॉट ओनली। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, मिस्टर वर्मा स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेसेस विच इज रिलेटेड टू हिज पास्ट ट्रेजेडी। ठीक है, तो यहां पे जो एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर्ड टू सफर एनी लॉस। तो आपको पता है आइदर का कोरिलेटिव होता है आपका और। तो यहां पे हम यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर्ड टू सफर एनी लॉस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 years हैव पास्ड दैट आई रिटर्न फ्रॉम लंदन एंड सेटल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम दैट की बजाय किसका यूज करते हैं, सिंस का। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे देखिए 10 years हैव पास्ड सिंस आई रिटर्न फ्रॉम लंदन एंड सेटल इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। ये ध्यान रखना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। काफी बार पढ़ रखा होगा आपने, टेंस के अंदर भी पढ़ा होगा इसको, सिंस और फॉर जब आप यूज करते हो। यू आर क्वाइट cynical when you say that the reason why we have such a large turnout because we are serving refreshment। तो आपने कंजंक्शन के अंदर रूल पढ़ा होगा कि जब भी हम द रीजन या फिर द रीजन वाई का यूज करते हैं तो उसके बाद आने वाले क्लोज के अंदर हम बिकॉज का यूज नहीं करते। तो यहां पे हम जो बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, तो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर।
दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी हार्डली और स्केर्सली की बात होगी, दोनों ही क्या है आपके नेगेटिव वर्ड हैं जो कि नेगेटिव सेंस को बताते हैं। तो मैंने बताया था जब भी हार्डली और स्केर्सली वाले क्लोज के अंदर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो यहां पर हम हैड नॉट की बजाय किसका यूज करना पड़ेगा, हैड का। दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। I need that money so desperately. It was like manna from heaven. From आएगा यहां पर from की बजाय, manna from heaven when it arrived. तो आपको पता है कि so के साथ किसका यूज करेंगे हम, so का पेयर क्या होता है, that। और मैं ये आपको पहले बता चुका हूं, सो का पेयर एज, सो का पेयर दैट, ठीक है। तो सो दैट यहां पर यूज होगा आपका आई नीड दैट मनी सो डेस्परेटली दैट इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड, ठीक है। तो यहां पर डेस्परेटली के बाद जो है हम दैट का यूज करेंगे। The period between 1980 to 1990 was very significant in my life. Between का जो आपका correlative conjunction होती है वो होती है आपकी and, ना कि to। to किसकी होती है, from की। तो यहां पे जो एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। No sooner had the hockey match started when it began to rain. तो यहां पे when की बजाय किसका यूज होगा, then का। She is very beautiful but intelligent। तो जब भी आपकी देखिए यहां पर जो विशेषता बताई गई है किसकी, she की, ब्यूटीफुल है और क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहां पर जो है आपकी कोई नेगेटिव सेंस तो वाक्य के अंदर बताई नहीं गई कि हम किसका यूज करें, बट का यूज करें। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, एंड का। दोनों विशेषताओं को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एंड का, ना कि बट का। शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। योर सक्सेस इन IAS examinations depends not only on what papers you have selected but on how you have written them। तो यहां पर जो आप देखिए नॉट ओनली का यूज हुआ है और बट आल्सो का, बट आल्सो का यूज किसके बाद हुआ है, देखिए नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन, बट की बजाय किसका यूज होगा, बट आल्सो, ठीक है। बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन, पोजीशन दोनों की सही है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर बस बट के साथ हम किसका यूज करेंगे, ऑल्सो का। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। तो यहां पे जो आपका ये वाला देन है जो टाइम को डिनोट करता है, इसको हम रिप्लेस करेंगे देन से, THAN, then I haven't been to New York before and neither my sister। तो आपने कंजंक्शन के अंदर रूल पढ़ा होगा कि नीदर के बाद हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, और फिर उसके बाद किसका यूज होता है आपका, सब्जेक्ट का। तो यहां पर देखिए आई हैवेंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर, ठीक है। तो नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी माई सिस्टर के लिए हैज,
नीदर हैज माई सिस्टर। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्केर्सली का पेयर क्या होता है आपका व्हेन, ये तो आप करेक्ट कर दोगे। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज, तो द रीजन के साथ बिकॉज का जो है यूज नहीं होता। नेक्स्ट है आपका अनलेस यू डू नॉट गिव, अनलेस वाले क्लोज के अंदर नॉट का यूज नहीं करते, तो अनलेस यू डू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। ठीक है, तो यहां पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। यहां पे सेंटेंस ऐसे होगा अनलेस यू गिव द कीज। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रेहेंड और सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहां पे आप देखिए जो आपका ईदर टू कॉम्प्रेहेंड और सोल्व द प्रॉब्लम, तो यहां पे ईदर और पोजीशन देखिए और की किससे पहले है, सोल्व से पहले। इसी तरह जो आपकी ईदर की भी पोजीशन होगी वो किससे पहले होगी, प्रेपोजिशन की बजाय कॉम्प्रिहेंड से पहले। वॉज एबल टू आइदर कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। तो यहां पे जो है आपका एरर वो है पार्ट सी में। नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो यहां पर जो आपका एरर है वो है पार्ट वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड, फॉर एक्साइटेड नहीं, एंड एक्साइटेड। प्लेस्ड भी हैं और एक्साइटेड भी, एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वॉज वेरी हैप्पी। तो जब भी हम व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद वाले क्लोज में हम देन का यूज नहीं करते। ठीक है, तो देन को हम रिप्लेस कर लेते हैं कॉमा से। व्हेन हर सन गॉट अ जॉब शी वॉज वेरी हैप्पी, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है आपका ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। तो यहां पर देखिए जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। ऑल के बाद हम यूज करेंगे दैट का। ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट। तो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वन। सो एज का यूज मैंने आपको बताया था, हम किस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो यहां पर जो है नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं आपका ये, तो यहां पर कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज करेंगे, एज का। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वंस। क्योंकि एज का जो आपका यूज होता है कंपैरिजन में वो पॉजिटिव के लिए भी यूज होता है और नेगेटिव में भी यूज होता है। ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। कंजंक्शन के अंदर जो आपकी कंपैरिजन होता है हमेशा वो पॉजिटिव डिग्री का जो है हम यूज करते हैं। तो यहां पे एज फास्टर की बजाय किसका यूज होगा, एज फास्ट एज का। पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, ना कि कंपैरेटिव का और ना ही सुपरलेटिव का। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर।
तो यहाँ पे देखिए शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू दी डॉक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या किया गया है, रीजन बताया गया है, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर। तो यहाँ पर हम एंड की बजाय किसका यूज करेंगे, सो का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। सॉरी, एंड की दस को रिप्लेस करेंगे, दस को रिप्लेस करेंगे सो से, ना कि एंड को। सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड सो हर मदर टेक्स हर टू दी डॉक्टर। सो हर मदर, अब देखिए सेंटेंस भी आपका पास्ट में है, तो यहां पे टेक्स की बजाय किसका यूज होगा, टुक का। ये भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो हर मदर टुक हर टू दी डॉक्टर। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास के बाद देन द स्टूडेंट स्टूड अप। तो आपको पता है स्ट्रक्चर याद होगा, मैंने आपको बताया था, नो सूनर, स्केर्सली, हार्डली से जो अब आपका सेंटेंस शुरू होता है, तो हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर आती है आपकी मेन वर्ब। तो यहां पे आप देखिए नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब भी तो जो है आपकी यूज होगी। तो यहां पे ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, नो सूनर। ठीक है, सेंटेंस क्या है, पास्ट में है। नो सूनर डिड द टीचर, डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। मैं आपको बता देता हूं कि एक तो होता है आपका अनलेस और एक होता है अनटिल और एक होता है टिल। टिल और अनटिल एक ही बात है आपका। अनटिल होता है आपका समय सूचक जो समय को दर्शाता है। अनलेस होता है आपका शर्त सूचक जो कंडीशन को दर्शाता है। तो अनलेस, अनटिल या फिर टिल वाले क्लोज के अंदर हम विल, शेल, वुड का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना। विल, शेल, वुड का यूज नहीं करते। तो यहां पे जो एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। लेस्ट वाला, लेस्ट का जो आपका पेयर होता है वो क्या होता है, मे की बजाय क्या होता है, शुड। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। बिटवीन का जो आपका कोरिलेटिव पेयर होता है वो क्या होता है, आपका एंड, ना कि टू। टू किसका होता है, टू होता है आपका फ्रॉम का, फ्रॉम टू, और बिटवीन एंड। अनलेस यू डू नॉट मीट, तो अनलेस वाले क्लॉज में जो नेगेटिव नॉट का यूज किया गया है जो कि नहीं होगा, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विद सो ग्रेट पेशेंस। तो यहां पे जो आपका यूज होगा सो के साथ हम यूज करेंगे दैट का। हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विद सो दैट ग्रेट पेशेंस।
नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक कोरेक्टिव मेजर्स। तो नो सूनर का जो आपका पेयर है वो क्या है, देन, ये तो ठीक है। लेकिन यदि स्ट्रक्चर यहां पर देखें, सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब आ गई, जो कि क्या है, गलत है। पहले क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब। यहां पे एरर है पार्ट ए में। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। तो यहां पे जो है आपका सो का जो पेयर होता है वो होता है एज, ना कि दैट। जब भी जो है आपके सेंटेंस में जो है, देखिए, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, जब भी आपके सेंटेंस में एक्सपेक्टेशन दिखाई गई है, ठीक है, तो इस केस में जो आप सो के साथ एज का यूज करते हैं। Mr. Sinha, my friend, philosopher and guide, not only stopped coming here, but also going to। फिर यही आपके देख लीजिए पोजीशन से रिलेटेड एरर है कि बट आल्सो का यूज है आपका जो जेरेंड से पहले हुआ है, आईएनजी से पहले। तो जो आपका नॉट ओनली का यूज होगा वो भी जेरेंड से पहले होगा, मीन्स कमिंग से पहले। Neither the doctor nor the nurses were asleep when the injured was brought to the हॉस्पिटल। तो यहां पे जो आपका नीदर का नॉर पेयर सही यूज हुआ है। नीदर नॉर के बाद, ठीक है, जो वर्ब आई है आपकी वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो नियर सब्जेक्ट है वर्ब के उसके अकॉर्डिंग यूज हुई है, वर यूज हुआ है, ये भी ठीक है। ये सेंटेंस है जो आपका, इसमें कंजंक्शन से रिलेटेड कोई एरर नहीं है। एज सुन एज द पियन रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम्स टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। ध्यान रखना, सेंटेंस के अंदर एज लॉन्ग एज जब भी आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम देन का यूज नहीं करते। तो यहां पे से हम देन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। जो एरर है वो है पार्ट ए में। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन की बजाय किसका यूज होगा, व्हेन। स्केर्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड। तो स्केर्सली के बाद देखिए यहां पर जो आपका स्केर्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद हिसिंग साउंड। तो यहाँ पे स्केर्सली का जो पेयर व्हेन है, ठीक है, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ए पार्ट में ठीक है। तो ये सेंटेंस के अंदर कंजक्शन से रिलेटेड आपका कोई एरर नहीं है। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। सो एज का यूज होता है हमेशा आपका नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन और सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव, तो हम यूज करेंगे एज का, एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, ना कि सो रिस्पेक्टफुल एज, ठीक है। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस who was chosen by us for the picnic। तो द सेम के साथ हम किसका यूज करते हैं, दैट का। तो यहां पे हम हु को किससे रिप्लेस करेंगे,
दैट से, दिस इज द सेम प्लेस दैट वॉज चूजन बाय अस। दैट कब यूज होगा द सेम के साथ? जब दैट के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी क्लियर होगी, स्पेसिफाई होगी। ठीक है, तब जो आपका पेयर होता है द सेम का वो क्या होता है? दैट। शी आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड से पहले कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं यूज होती, तो दैट को यहां से रिमूव कर देंगे हम। रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस। लेस्ट का जो पेयर होता है वो होता है आपका शुड, ना कि विल। एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन रीटेक टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट। यहां पर जो आपने रीजन पहले से ही दे दिया एज लगाकर, एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट। ठीक है, कारण आपने पहले से ही मेंशन कर दिया। इसके बाद आने वाले क्लॉज के अंदर आप कंजंक्शन ऑफ, कारण बताने वाली कंजंक्शन यूज नहीं करोगे, तो यहां पे आप सो का यूज नहीं करोगे। यू मस्ट नाइदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। तो यहां पर जो आपका नीदर का पेयर होता है वो होता है आपका नॉर, ना कि एल्स। You must neither work hard nor be prepared to lead a miserable life. I don't know if any of the students of our school is going to pay any heed to the principal's order or not. तो यहां पे देखिए जो आपका कोरिलेटिव पार्ट सी के अंदर देखिए किसका यूज हुआ है? और का यूज हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस की सेंस को समझते हुए यहां पर जो और का कोरिलेटिव होगा वो इफ की बजाय क्या होना चाहिए? वेदर। आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट। दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम who cannot be solved with determination। सच के बाद एक नाउन का यूज हुआ है अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का। ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सेकंड क्लॉज के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो उस केस में जो सच का पेयर होता है वो क्या होता है आपका? दैट। This is not such complicated problem that cannot be solved with determination। Although these books are not useful, but the students buy them because their seniors did so। ऑल्दो का जो पेयर होता है वो आपका क्या होता है? ऑल्दो का जो पेयर होता है वो होता है येट, ना कि बट। ठीक है, बट को यहां पर किससे रिप्लेस करेंगे? येट से। He did not succeed in the examination, yet he had worked hard and had adopted the right strategy। yet का जो यूज होता है वो आपका डिफाइन करता है किसी कॉन्सिक्वेंस को। ठीक है, और जब भी आपको कंडीशन बतानी होती है तो हम यूज करते हैं दो और ऑल्दो। तो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। तो येट की बजाय यहां पर हम किसका यूज करेंगे? दो। He did not succeed in the examination though he had worked hard and had adopted the right strategy।
ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है, ही विल नॉट हेल्प एनीवन। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है ये पहले वाले को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एंड को रिप्लेस कर दो हम बट से। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, बट का। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन। बिकॉज के बाद हम एज, सिंस और देयरफॉर का यूज नहीं करते और ना ही यूज करते सो का। यहां पे देयरफॉर का यूज नहीं होगा पार्ट बी के अंदर। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, ये हम पहले कर चुके हैं ये वाला। आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट। तो सेंटेंस के आप सेंस को समझिए। आई कैन नॉट से इफ की बजाय किसका, वेदर। वेदर ही हैज पेड द फी और नॉट। वेदर का जो आपका रिलेटिव कोरिलेटिव होता है वो होता है और। 10 years have passed that I returned from America and settled in India. Point of time, important है। point of time के लिए हम कौन सी कंजंक्शन का यूज करते हैं, सिंस का। ये आपने टेंस के अंदर भी पढ़ा होगा। सो दैट को रिप्लेस करेंगे किससे, सिंस से। It was almost 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being. तो यहां पर जो है आपका सिंस को हम रिप्लेस करेंगे व्हेन से। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago when he wrote a letter to me inquiring about my well-being. He would not have died when you had helped him in time. ये 2 बार प्रिंट हो गया आपका नो एरर। एक बार यहां से आप काट दो इसको, ठीक है। टाइपिंग में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पे देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है भाई आपका, वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो व्हेन की बजाय स्ट्रक्चर तो फॉलो करना पड़ेगा ना हमें, तो किसका यूज करेंगे, इफ का। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। Scarcely we had reached the office when it started raining cats and dogs. Scarcely का जो पेयर है वो होगा आपका when, ठीक है, यूज किया है। बात करें पार्ट ए में स्ट्रक्चर की, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। Scarcely had we reached the office when it started raining cats and dogs. Cats and dogs का मतलब आपका बहुत भारी वर्षा होना, बहुत ज्यादा वर्षा होना, बारिश होना, ठीक है। सो ये थे आपके कंजंक्शन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एरर जिन्हें हमें विद रूल के साथ है आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भविष्य में आने वाली वीडियोज होंगी
वो है आपके तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आप चैनल के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपको मैंने पहले ही है जो पेटीएम का नंबर बता रखा है, वो है आपका 9034793107। तो ये पेटीएम का नंबर है। यदि आप कोई चैनल पर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप इस पे कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।